नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आती है हमारे सब टॉपिक फील्ड ऑफ क्वोशंट्स के अंदर। कौन सा सब टॉपिक है हमारा? फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। इस टॉपिक को मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज की जो थ्योरम है वो टोटली इसी टॉपिक पर बेस्ड है और बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जिसको मैं एज अ हेडिंग यूज कर रही हूं। एवरी इंटीग्रल डोमेन विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैज अ फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। हर एक इंटीग्रल डोमेन जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हो, उसका फील्ड ऑफ क्वोशंट्स जरूर होगा। अब हमने एक थ्योरम करी थी, ये उसी का ही एक्सटेंशन है। हमारी वो थ्योरम क्या थी? वो थ्योरम को हमने 4 पार्ट्स में किया था और जैसा कि मैंने बताया था वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी embedded into a field। हमने ये वाली थ्योरम करी थी और आगे हम इसी थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए ये वाला जो थ्योरम है आज का, वो प्रूफ करेंगे कि हर एक इंटीग्रल डोमेन का फील्ड ऑफ क्वोशंट्स होता है। ये वाली थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। हमारे पास में लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। हम आर एक इंटीग्रल डोमेन ले लेते हैं, आगे लिख लीजिए विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। हम एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स तो है ही। फिर हम क्या डिफाइन करा करते थे? हम डी डिफाइन करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर और आर नॉट का, आर क्रॉस आर नॉट, जिसमें हमारे पास में हम ऑर्डर्ड पेयर्स लेते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। Ordered pair AB such that AB belongs to R, B not equal to 0। यहां पर हम रिलेशन डिफाइन करा करते थे। डिफाइन रिलेशन टिल्डे, इट्स टिल्डे। मैंने आपको बाय मिस्टेक इसको टिल्डा बोला है, इट्स टिल्डे। डिफाइन टिल्डे ऑन D as AB is related to CD by this relation tilde if and only if AD is equal to BC। यानी कि हमारे पास में ये जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है वो उसके मिड के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। फिर हमने ये प्रूफ करा था कि ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ये तीनों चीजें यहां पर होल्ड हो रही थी, इसलिए ये वाला जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव कर दिया था, उसके बाद में हमने एक कलेक्शन लिया था F, जहां पर हम जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो सब ले रहे थे ऑन D। यहां पर हम F क्या ले रहे हैं? F इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास AB सच दैट AB इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ AB। AB हमारे पास में D का एलिमेंट है। हमने प्रूव करा था कि F विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड बनता है, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने कुछ इस तरह से डिफाइन करा था। F प्लस डॉट इज अ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट डिफाइंड एज इक्विवेलेंस क्लास AB प्लस इक्विवेलेंस क्लास CD is equal to AD plus BC comma BD and equivalence class AB dot equivalence class CD is equal to equivalence class of AC BD। इस तरह से यहां पर हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करा था। उसके बाद में हमने एक मैपिंग डिफाइन करी थी from integral domain to field, also sigma from R to F by sigma R is equal to equivalence class of RTT, जहां पर T हमारे पास में क्या था? नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R। हमने वहां पर क्या प्रूफ करा था कि ये जो सिग्मा है ये
1-1 होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि सिग्मा एक एम्बेडिंग मैपिंग हमने प्रूव कर दी थी और हमने ये कह दिया था कि एम्बेडिंग मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है R और F के बीच में, इसलिए R कैन बी एम्बेडेड इनटू F। ये चीज हमने उस थ्योरम में प्रूव कर दिया था, ये खाली उसका एक रिवीजन था। अब अगर हमें इसको F को फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ R प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि F के हर एक एलिमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब हम सिग्मा A कंसिडर करते हैं। हमारे पास में हमें किसी भी अगर फील्ड को कोशेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना होता है तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि सबसे पहले तो उनके फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है जो कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म हो, और उसी के साथ साथ फील्ड के हर एक एलिमेंट को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर पाए। तो 1-1 होमोमॉर्फिज्म वाला जो पार्ट है वहां तक हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है कि फील्ड के हर एक एलिमेंट को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो हम आज के वीडियो में कर रहे हैं। हम कंसिडर करते हैं सिग्मा A विच इज इक्वल टू, हमने किस तरह से सिग्मा R को डिफाइन करा है, RT T। तो सिग्मा A क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ AT, T। इसी तरह से सिग्मा B क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ BT T। तो सिग्मा B इनवर्स क्या हो गया, सिग्मा B इनवर्स हमारे पास में हमने थ्योरम के अंदर ही जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करा था तो हमने करा था कि AB का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है BA। ये चीज हमने डिस्कस करी थी। तो सिग्मा B इनवर्स हमारे पास में क्या आ जाता है, TBT, जहां पर हमारे पास में हमने A और B को कुछ इस तरह से कंसिडर करा है कि B जो है वो नॉन जीरो है एंड A जो है वो भी नॉन जीरो है, A भी दोनों नॉन जीरो है। अब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं सिग्मा A सिग्मा B इनवर्स। सिग्मा A लिख लेते हैं हम, ये आ जाता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ATT। सिग्मा B इनवर्स हमें क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, ये वाली, ये आ गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ TBT which is equal to AT square BT square which is equal to equivalence class of AB। यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे आया, ये हमने सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर बता रखा है कि अगर आपके पास में कोई भी नॉन जीरो U है तो AU BU हमेशा से ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, ये दोनों हमेशा ही सेम रहते हैं। तो आपके पास में सिग्मा A सिग्मा B इनवर्स क्या आ गया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ AB। Therefore, every element of AB of F is expressible as sigma A sigma B inverse, where AB belongs to R, B is non-zero। तो इस तरह से हमारे पास में F sigma is a field of quotient of R। यहाँ पर सिर्फ F मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए F sigma is a field of quotient of R। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रल डोमेन R जो था वो ऐसे ही आर्बिट्ररी लिया था, यानी आप कोई भी इंटीग्रल डोमेन ले लीजिए जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हों, उन सभी का फील्ड ऑफ कोशेंट एग्जिस्ट करता है। सिंस R was any arbitrary integral domain with at least 2 elements, ये एक आर्बिट्ररी इंटीग्रल डोमेन था, therefore every integral domain with at least 2 elements have field of quotients। कोई भी इंटीग्रल डोमेन आप लोगे जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं, उसका फील्ड ऑफ कोशेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है ये यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बेस्ड कोशेंट फील्ड ऑफ कोशेंट पर बेस्ड हम लास्ट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम ये बात करेंगे कि अगर 2 इंटीग्रल डोमेन्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी जो फील्ड ऑफ कोशेंट्स आएंगी वो भी आपस में आइसोमॉर्फिक होगी। ये लास्ट थ्योरम है फील्ड ऑफ कोशेंट्स की, उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स होंगी और फिर जो सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आने वाले होंगे प्रिंसिपल आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल्स और प्राइम आइडियल्स। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें
और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक और चीज़, ये सारे के सारे जो नोट्स हैं वो पहले से लिखे हुए नोट्स हैं, तो आप इन नोट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये 2 तरीकों से मैंने भी पढ़ाना शुरू करा है। स्टार्टिंग से जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं वीडियोस के साथ साथ में लिखती हूँ, और अब भी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वहाँ पर क्या कर रही हूँ कि पहले से लिखकर बाद में उसको रीड आउट करते हुए एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप में से किस लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेजॉरिटी लोगों की जो प्रेफरेंस होगी मैं उसी अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।